हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू टीचर विजन। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ आज करने को मिलेंगे इस वीडियो में। एमसीक्यूज़ का बेस जो है वो हमने रखा है ग्रामर, रीडिंग एंड वोकैबुलरी, राइट। ये एमसीक्यूज़ आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं जिसमें हम वोकैबुलरी, रीडिंग एंड ग्रामर करेंगे। फर्स्ट आपके पास कैटेगरी है स्पॉट द एरर्स की। आप इस वीडियो को पहले बड़े ध्यान से सिर्फ और सिर्फ पोज करते हुए आगे चलते जाएं और क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट करें। बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगी। सो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो स्पॉट द एरर्स में है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप कीजिएगा। मैं फटाफट से क्वेश्चंस जो हैं वो आगे करती जा रही हूँ। आपने वीडियो पोज करके देना है आंसर। आई होप आपने सारे आंसर्स कर लिए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आंसर क्या है। तो आंसर है आपका डी आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप यूज़ करते हो अवॉइड वर्ड, राइट, पूरे सेंटेंस में देखिए अनदर बैफलिंग चेंज, एक और बैफलिंग यानी कन्फ्यूजिंग, एक और कन्फ्यूजिंग चेंज जो मैंने उसमें नोटिस किया। यहाँ तक तो बात ठीक है, दैट आई नोटिस इन हिम नाउ अडेज इज दैट ही अवॉइड्स। अब अवॉइड्स वर्ड के बाद अगर हमें एक और वर्ब लिखनी है तो वो 2+V1 से नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है V1+ing से, V1+ing से। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड्स स्पीकिंग, राइट, अवॉइड्स ड्रिंकिंग, अवॉइड राइटिंग, अवॉइड राइडिंग, अवॉइड टॉकिंग। तो अवॉइड वर्ड के बाद V1+ing का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है आपके पास बी ऑप्शन। अब ये आंसर क्यों है इस तरह से? ये क्वेश्चन नरेशन का है, जिसमें नरेशन में हम क्या करते हैं, नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे चलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसमें डायरेक्ट में इनडायरेक्ट करते हुए हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन किस तरह से होगा? क्वेश्चन होगा हाउ कुड ही गो। ये क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है? हाउ के बाद हम क्या ले रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ले रहे हैं सब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होने के बाद क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फॉर्मेट होना चाहिए आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो। हाउ ही कुड गो में हाउ जो है उसके बाद पहले सब्जेक्ट आ रहा है और फिर वर्ब आ रही है। आइए इस सेंटेंस को कुछ और तरह से भी सीखते हैं। आप अगर क्वेश्चन फॉर्म कहते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई यूज़ करके सबसे पहले वर्ब यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू, तो पीछे क्या रह जाता है? क्वेश्चन मार्क, राइट। ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर स्टेटमेंट होती है तो स्टेटमेंट में अगर मैंने कहना है आप कैसे हो, तो हाउ आर यू। अगर मुझे कहना है मुझे पता है तुम कैसे हो, तो कैसे कहा जाएगा? आई नो हाउ यू आर, आई नो हाउ यू आर, जिसे हम फुल स्टॉप से एंड करेंगे। तो कभी भी अगर स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब नहीं, राइट। अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के बाद आप वर्ब लिखते हैं तो ये एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर हाउ के बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो ये एक स्टेटमेंट बनती है। और प्रेजेंट सेंटेंस में फुल स्टॉप जो एट द एंड लगा है वो यही बता रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है ऑप्शन 1, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिवन है वन ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन से ही लिखा जाएगा। तो वन ऑफ द स्टेट नहीं बल्कि स्टेट्स होना चाहिए।
वन ऑफ द क्वेश्चन नहीं, वन ऑफ द क्वेश्चंस होना चाहिए। वन ऑफ द कार नहीं, वन ऑफ द कार्स होना चाहिए। इसी तरह से मैनी ऑफ द डॉक्टर नहीं, मैनी ऑफ द डॉक्टर्स आएगा। मैनी ऑफ द कंट्री नहीं, मैनी ऑफ द कंट्रीज आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में एरर आपका जो है वो है आपका फर्स्ट पार्ट, राइट। अब ये फर्स्ट पार्ट एरर है, इसके पीछे एक रूल है। अगर आपने इन्वर्जन का चैप्टर किया है तो आपको ये बखूबी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं किया है तो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट देखिए। क्या है कि हार्डली वर्ड जो है इसका पेयर होता है किसके साथ? व्हेन के साथ। स्कैर्सली वर्ड आता है, इसका पेयर होता है व्हेन के साथ। फिर आता है नो सूनर, इसका पेयर होता है देन के साथ। स्पेलिंग क्या रहते हैं? THAN, देन। फिर आता है आपके पास वर्ड नॉट ओनली। अब जो नॉट ओनली है ये पेयर होता है किसके साथ? बट ऑल्सो के साथ। ये तो रहा टेक्निकल पार्ट। आई होप आप सब लोग लिख रहे हैं साथ साथ में। हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। अब हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर के साथ जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे तो प्रेजेंट में पहले क्या लिखा जाएगा? डू या फिर डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड या फिर लिखा जाएगा डिड या लिखा जाएगा हैड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। अब सब्जेक्ट जो है इसके बाद फिर आप मेन वर्ब लगाएंगे। डू डज के साथ V1 आएगा, डिड के साथ V1 आएगा, हैड के साथ V3 आएगा। अब आपको दे रखा है हैड, तो हार्डली हैड पहले होना चाहिए, द इंस्पेक्टर बाद में होना चाहिए। हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन THAN, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। पहला रूल ये याद रखना है। दूसरा रूल याद क्या रखना है कि हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर और नॉट ओनली में पहले क्या लिखा जाए? डू डज, डिड या हैड, फिर लिखा जाए सब्जेक्ट। अब आपने तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया, द इंस्पेक्टर, ये सब्जेक्ट है, ये नहीं पहले आएगा, पहले हैड आएगा। और ये रूल किस चीज़ का है? ये रूल इन्वर्जन का है। उस चैप्टर को एक बार आप गो थ्रू कीजिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। अब ये आंसर क्यों है उसको ज़रा समझते हैं। सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव ही इज़ ट्राइंग टू द बेस्ट of his power to separate education among the poor masses। अब यहाँ पे बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक्शन तो गोइंग ऑन ही था। जब एक्शन गोइंग ऑन हो एट प्रेजेंट, गोइंग ऑन एट प्रेजेंट हो, तो हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब आती है इज़, एम, आर प्लस V1 प्लस ING, राइट। अगर आप गोइंग ऑन एक्शन के साथ एट प्रेजेंट जो है, अगर इसके साथ आप टाइम मेंशन कर देते हो, टाइम मेंशन हो जाता है, तो वर्ब आती है हैज़, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING। तो वही यहाँ पे चाहिए था, इज़ की बजाय यहाँ पे होना चाहिए हैज़ बीन ट्राइंग। आई होप यू हैव गॉट इट। द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा है। आंसर इसका है सी। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज़ बीन प्रिंटेड। सिंगल है, को एक भी उसका जो लेक्चर है वो प्रिंट नहीं हुआ। वन ऑफ हिज लेक्चर हैज़ होना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर। रूल इसका क्या है? रूल कहता है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर सेंटेंस में ये कंजंक्शंस हो तो आप सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब अप्लाई करते हैं। जैसे आइदर शी और आई एम आ जाएगा, नाइदर आई नॉर शी इज आ जाएगा। ऐसे ही आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? आर। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएट पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर। तो जो आंसर है आपके पास यहाँ पे डी।
इनका डी आंसर है। तो डी आंसर में क्या है कि द कंपनी के लिए हम जब वर्ड यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, इट्स। और इट्स जो है, राइट, इसका मतलब होता है इट इज़, इट वॉज और इट हैज़, राइट। और जो मैं इट्स ITS का यूसेज कर रही हूँ, इसके लिए चाहिए होता है साथ में इसका नाउन। इसका मतलब होता है उसके, या इसका मतलब होता है अपने, राइट। इसके बाद अब एक नाउन चाहिए होता है। कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर्स, अपने रेफ्रिजरेटर कैसे लिखा जाएगा, ITS से, राइट। फिर इसके बाद आता है नाइन्थ, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। तो आंसर है डी, लगेजेस का, लगेज का लगेजेस नहीं होता और ये सिंगल रहते हैं, तो लगेज इज, नॉलेज इज, पोस्टेज इज का यूसेज रहता है, नाउन का ये एरर है। 10th को देखा जाए, हरी लॉस्ट अ 100 रुपी नोट। एक ही नोट है, 100 रुपी का है। यहाँ पे नोट नाउन है, लेकिन रुपी यहाँ पे एजेक्टिव है, 100 यहाँ पे एजेक्टिव है, और एजेक्टिव के प्लूरल नहीं हुआ करते। नेक्स्ट आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन आपके पास, द एनिमल रिसेंबल्ड विद, रिसेंबल्ड वर्ड के साथ विद का यूसेज नहीं होता, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, नहीं, स्ट्रांगनेस कोई वर्ड नहीं होता, ग्रेट करेज होना चाहिए। अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ होता तो ये भी आंसर होता, लॉट्स नहीं आएगा यहाँ पे। इम्प्रूवमेंट की तो रिक्वायरमेंट थी, अगेन स्ट्रांगनेस कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट आता है, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन। मैंने अभी करवाया था कि हार्डली के साथ क्या पेयर होता है, हार्डली के साथ पेयर होता है व्हेन, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, क्योंकि हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और सिट की थर्ड फॉर्म होती है सैट एंड सैट, सिट सैट सैट ऐसे लिखा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, द डाइवर डाइव इन द पूल। पहली बात, फ्रॉम द ग्रेट हाइट, ये बात पास्ट की होनी चाहिए, V2 का इस्तेमाल होना चाहिए, पर डाइव्ड के साथ एट नहीं आता, इट इज़ रॉन्ग। एंड नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं, इम्प्रूवमेंट तो चाहिए है, डाइव्ड के साथ इनटू का यूसेज किया जाता है, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, रशिया नाउ प्लान्स टू बिल्ड एंड मैनेज इट्स ओन स्पेस स्टेशन विच इट एम्स टू लॉन्च इन। लॉन्च के साथ इन ना लगा के इनटू लगाएंगे, और सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा ऑर्बिट इन 2030 सॉरी। फ्रॉम आर टूथब्रश ब्रशेस टू आर डेबिट कार्ड्स, मच ऑफ व्हाट वी टच टुडे इज प्लास्टिक। मच ऑफ अस नहीं, ये होना चाहिए मोस्ट ऑफ व्हाट, तो सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। 17 है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन। मैंने आपको बोला था नो सूनर के साथ पेयर होता है THAN देन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट आपके पास आता है, इन ऑर्डर फॉर, ये टर्म ही गलत है, होना चाहिए इन ऑर्डर टू, दैट इज वाई सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। 19th में चलते हैं, तुलसीदास एंड कबीर वर फेमस इंडियन पोइट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर होना चाहिए, यहाँ पे लेटर के स्पेलिंग LATTER होना चाहिए, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विद हिज चाइल्डिश इनोसेंस शी वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल गेस्ट एट द सेरेमनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोसेंस एक पॉजिटिव वर्ड है और चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो आपकी एज के मुताबिक नहीं है। आपको एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो चाइल्डिश पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चे जैसा, बच्चे जैसा मासूम, बच्चे जैसा, राइट। इम्प्लिश, आपको ये वर्ड का भी मीनिंग मैं बता दूं, इम्प्लिश का मतलब होता है नॉटी, शरारती। नेक्स्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैं। मेडन स्पीच होती है फर्स्ट स्पीच, इंटरफेयर, मेडल, टीडियस मीन्स टायरसम, एंड स्पिरिटेड मीन्स एंथुजियास्टिक, मैग्निफिशेंट मीन्स स्प्लेंडेड, इट मीन्स बहुत ह्यूज किसी चीज़ का होना।
मैग्नेनिमस का मतलब होता है काइंड हार्टेड, मॉडेस्ट का मतलब होता है शाय, जेनरस का मतलब भी काइंड होता है। नेक्स्ट आता है फॉलिंग ऑफ, यानी किसी चीज़ का पतन होना, एंटोनिम आ जाएगा इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है डिप्रेस, यानी कि वो सैड है, एंटोनिम आ जाएगा इलेटेड, जिसका मतलब होता है हैप्पी। नेक्स्ट आता है यील्ड टू, यानी कि घुटने टेक देना, यानी कि किसी चीज़ को मान लेना, एंटोनिम आता है रेजिस्ट करना। नेक्स्ट पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, इसका एंटोनिम आता है प्लेंटी, किसी चीज़ की भरपूर मात्रा में होना किसी चीज़ का। कंक्लूसिव होता है डिसाइसिव, तो एंटोनिम आ जाता है इनडिसाइसिव। बाउंड्री ऑफ एन एरिया कहलाती है पेरिफेरी, बाउंड्री यानी कि पेरिफेरी। नेक्स्ट आता है अ वॉर ऑफ रिलीजन कहलाता है क्रूसेड, धर्म युद्ध जिसको हम कहते हैं, राइट। कैलीग्राफी होती है गुड हैंडराइटिंग, जब किसी की हैंडराइटिंग अच्छी हो उस आर्ट को हम कैलीग्राफी कहते हैं। कॉन्ट्राबैंड होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बैंड है। कैवलरी होती है जिसे हम कहते हैं कि एनिमल्स यूज़ करके जो आर्मी बनाई जाती है, जैसे कैमल्स को यूज़ किया जाता है या फिर एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है, तो वो कैवलरी कहलाती है। नेक्स्ट आता है द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी, बाय नोबिलिटी आती है एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होती है ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट, जो आईपीएस इस तरह के लोग चलाएं। ऑटोक्रेसी होती है कि एक सिस्टम हमने बिल्कुल ऑटोमेटिक बना दिया अपने आप, मतलब जो है वो 1 बाय 1 जनरेशन चलती जाएगी, इसे डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। ओलिगार्की होती है अ फ्यू पीपल ही चलाएंगे सरकार, राइट, कुछ स्पेसिफिक लोग ही सरकार चलाएंगे। टू स्टोर एंड स्टॉक होता है होर्ड करना, सी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है होर्ड करना, इसका मतलब होता है जनता, ठीक है, जन सैलाब जिसको हम कहते हैं, भारी मात्रा में लोगों का साथ जुड़ना। जैसे नगर कीर्तन रहते हैं तो वो वहाँ पे होर्ड ऑफ पीपल आते हैं। नेक्स्ट आती है स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे के साथ, इसे इकोलॉजी कहते हैं। जब मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ तो ये फ्लोरा एंड फौना की स्टडीज़ हैं, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स की। साइकोलॉजी कहती हूँ तो ये माइंड की और बिहेवियर की स्टडीज़ है। फिजियोलॉजी कहती हूँ तो ये बॉडी की स्टडीज़ है। नेक्स्ट आता है आपके पास ईडियम अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप का मतलब होता है एक ऐसा खतरे से बचना, नैरोली एस्केप फ्रॉम द डेंजर, बाल बाल बचना जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है इन हाई स्पिरिट, जिसका मतलब होता है चेयरफुल रहना। नेक्स्ट आता है गो डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है पैसा सारा ही बर्बाद हो गया, वॉज लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट आता है कूल एज क्यूकम्बर, यानी कि नॉट नर्वस एंड इमोशनल, चाहे जैसे मर्जी हो जिस हालात में भी हो, यानी कि चढ़ दी क्लच रहना, ठीक है, नॉट नर्वस एंड इमोशनल। लास्ट आता है ग्रीज एनीबडीज पाम, इसका मतलब होता है ब्राइब लेना। ग्रीज कर रहे हो अगर किसी के पाम को तो आप ब्राइब दे रहे हो। ऐसे और एमसीक्यूज़ के लिए बने रहें टीचर्स विजन के साथ, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस की इन नंबर्स पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जय हिंद।